हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है संडे का और आज है होली। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चे दोनों आज घर पे ही थे। जानवी तो अभी सो रही थी, वो उठी नहीं थी। और ये तो भव्य तो जल्दी ही उठ जाता है, ये तो मेरे साथ ही उठ जाता है। और इसके फिर फ्रेंड्स भी आ गए थे, इसको सुबह सुबह खेलने के लिए बुला रहे थे उसको। तो मैं इसको बोली थी पहले नहा धो के फिर जाना। तो फिर वही बोला था पहले गर्म पानी रखो मेरा। तो इसके लिए बोला मैं उठा के लेके जाता हूँ, मैं जल्दी जल्दी काम कराता हूँ, तो आप मेरे को नहला दो। तो इसके लिए वो फिर मेरे को काम करवा रहा था, अपना मस्ती में भी लगा हुआ था। तो मैंने एक पहले बेडशीट पहले कर दूँगी झाड़ के, फिर अभी उसको डाल दूँगी। और ये यहाँ पे अपना उस दिन गए थे घूमने, बैलून लेके आएगा, तब से इसका ऐसे ही पड़ा हुआ, खेलता है नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है। बार बार लाइट चालू बंद ऐसे करता है। और यहाँ देखो, इसने बोला पहले पानी रखो मेरा गर्म करने, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, चादर नहीं बिछाने दूँगा आपको। तो फिर मैं इसके लिए फिर चली गई थी उसके लिए पहले गर्म पानी रखने। और यहाँ फिर खुद उठ के अपने फ्रेंड्स के पता नहीं क्या बातें कर रहा था बाहर। उसके बाद ये दूसरे रूम में चला गया था, मुझे मालूम चला नहीं, ये मैंने सोचा बाहर चला गया, तो मैं इसको बाहर ढूंढ रही थी। और ये कई बार ये सीढ़ियों के नीचे भी छुप जाता है, तो मैं इसको देख रही थी, पर था नहीं। तो मैंने 2-3 फिर आवाज़ ही लगाई, तो अंदर दूसरे रूम में बैठा था। तो फिर बाद में फिर वहाँ से आया। और तब तक फिर मेरी एक ये बेडशीट मैंने झाड़ दी थी, अब ये दूसरी भी मैं इसको झाड़ के इसको भी बिछा दूँगी। उसके बाद फिर मैं उसको नहला दूँगी। तो पहले ये रूम क्लीन करके उसके बाद ही मैं उसको नहलाऊँगी। और यहाँ मैंने पूरा रूम मैंने सेट कर दिया था। और इसका ये बैलून का निकल गई थी इसकी, तो वो भी मैंने हाल फिलहाल ऐसे ही करके और रख दिया। यहाँ फिर मैंने उसको नहला दिया था, उसको मैं कपड़े पहना रही थी। और पता नहीं क्या बोल भी रहा था, मैं जा रहा हूँ। मैं उसको मना भी कर रही थी क्योंकि अभी गर्मी हो गई है, तो धूप हो जाती है काफ़ी। तो मैं उसको बोल रही थी नीचे मत जाना, यहाँ पर ही बाहर ही खेल लेना। तो वही उसको मैं बोल रही। तो यहाँ फिर फटाफट भागने लगा, तो मैं उसको बोली थी पहले बाल बनवा के जा। तो मान नहीं रहा था पहले। तो फिर मैंने बाद में उसके पापा की उसको धमकी देती हूँ, पापा को बोलूँगी तो ही वो सुनता है। तो फिर बाद में फिर आया, तो मैंने उसके फिर बाल भी बना दिए थे। उसके बाद फिर वो चला गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, इधर बाहर ही खेल रहा था। और मैं फिर लग गई थी दूसरे कामों में। तो फ्रेंड्स देखिए, एक होने वाला है इधर, और काम घर का पूरा हो गया है मेरा। और आज है होली, तो आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इधर भव्य तो उठ गया था सुबह में जल्दी, और जानवी तो अभी तक सो रही है, उसको भी अभी उठाना है। और ये इधर उठ गया है। नाश्ते में क्या खा रहा है? काजू बादाम। क्या खा रहा है? काजू बादाम किशमिश पिस्ता। अच्छा, और ये क्या लेके आया है? इनमें पापा ने अभी अभी थोड़ी देर में कलर लेके आए थे। कलर है? होली खेलने जाएगा कल नीचे? हाँ, पिचकारी पड़ी तो है क्या? तो अभी जानवी को भी उठाती हूँ मैं। और जानवी उठ जा, कितना सोएगी? एक होने को है। चाय रख दूँ? चाय पिएगी अभी कि सीधा खाना खाएगी? चाय बनाऊँ ना? तो मैं भी अभी एक तरफ खाने की तैयारी करूँगी, एक तरफ इसकी बनाऊँगी चाय। और खाने में आज बनाऊँगी मैं दाल ढोकड़ी गुजराती स्टाइल। यहाँ पे मैंने तुअर दाल भिगा दी है, दिखा को। ये देखो, ये तुअर वाली जो होती है, जो सांभर में यूज़ होती है, वो वाली दाल है। तो गुजराती स्टाइल में बनाऊँगी दाल ढोकड़ी। और इसके लिए अब चाय भी रख देती हूँ साथ साथ, और वो भी खाना भी बना लेती हूँ। तो जानवी भी उठ गई थी, और फिर मैंने सोचा उसके लिए पहले चाय रख देती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि फिर उसको पहले चाय मिल जाएगी, तो थोड़ी देर फिर चाय तो खा लेगी, तो थोड़ी देर रात हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं खाना भी जल्दी बना दूँगी। और 1 हो गया था, तो जानवी के पापा का भी आने का टाइम हो गया था। वो भी 1:30 बजे करीब आ जाते, तो आधा घंटा मेरे को लगेगा बनाने के लिए भी खाना। तो मैंने फिर पहले उसको चाय दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने दाल तो मैंने सुबह को ही भिगो के रख दी थी, उसको फिर मैंने 2 पानियों में धो के कुकर में डाल दिया था। और जो पानी डालना था थोड़ा वो भी डाल दिया था। और टमाटर भी मैं साथ साथ ही इसमें काट के डाल ही दूँगी, ताकि ये भी फिर बाद में अच्छी तरीके से दाल में फिर मैश हो जाए। और वैसे ऊपर टमाटर आते तो बच्चे फिर खाना पसंद नहीं करते, तो इसके लिए मैं पहले ही जब उबालती हूँ दाल, तो उसमें ही टमाटर डाल देती हूँ, ताकि फिर उनको पता नहीं चले टमाटर का। तो यहाँ में मैंने फिर पानी डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा नमक और हल्दी डाल के, और उसको बस सीटी 2-3 सीटी लगवाने के लिए रख दूँगी।
और फिर तब तक मैं फिर जो दाल ढोकड़ी का जो आटा गूँधना है वो भी मैं फिर गूँध दूँगी। तो उसके लिए भी मैंने फिर आटा निकाल दिया था। उसके अंदर मैं डाल दूँगी, थोड़ा नमक डालूँगी उसमें, और हल्दी डालूँगी, और उसमें थोड़ी सी मैं अजवाइन डालूँगी। क्या ढोकड़ी में अजवाइन डलती है, तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया। उसके बाद मैंने थोड़ी हल्दी और नॉर्मल मैंने मिर्ची डाली थी, क्योंकि फिर बच्चे ज़्यादा तीखी खाते नहीं है, तो थोड़ी ही मैंने डाली थी। और बाद में फिर बच्चों की फीकी निकाल के और हमारे लिए फिर बाद में बघार में मिर्ची डाल दूँगी दाल में। तो यहाँ मैंने अजवाइन भी डाल दी थी, और थोड़ा सा इसमें तेल डालूँगी 1 चम्मच जितना, और फिर अच्छी तरीके से इसका टाइट, थोड़ा डो जैसे पूरियों का टाइट गूँथते हैं ऐसे मैं इसका आटा लगा दूँगी इसका, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मेरी तब तक मैंने आटा किया और 2 सीटियाँ भी तब तक लग गई थी, और इधर मेरी चाय भी बन गई थी। तो यहाँ मैंने आटे को भी रेस्ट, थोड़ा सा तेल लगा दिया था ताकि सूखे नहीं आटा, उसको भी मैं ढक के रख दूँगी थोड़ा देर के लिए, और तब तक हम चाय पी लेंगे। तो यहाँ मैंने बस चाय मेरी बन गई थी, तो चाय को भी गैस मैंने उसका बंद कर दिया था, और जानवी और मेरे लिए चाय भी मैं छान लूँगी और उसको फिर चाय दे दूँगी। और उसके बाद फिर मैं तब तक दाल भी बन जाएगी, तो फिर दाल ढोकड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने चाय छान दी है दोनों कपों में, और ले जाती हूँ जानवी के लिए चाय। तो दाल भी मेरी बन गई थी, मैंने गैस बंद कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैं चेक करने के लिए आ गई थी। थोड़ी नॉर्मल सीटी अभी भरी हुई थी उसमें, पर गल गई थी दाल। तो अभी मैं इसको अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। आप ग्राइंडर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ग्राइंड वाली जो दाल होती है वो पसंद नहीं है। इसके लिए मैं फिर जिससे छाछ बनाते हैं तो उससे ही मैं कर देती हूँ यहाँ। और इस जानवी के पापा भी तब तक आ गए थे, वो भी पूछ रहे थे कितनी देर। तो ये वैसे दाल ढोकड़ी गर्म ही अच्छी लगती, तो मैं इनको बोल रही थी आपकी वजह से ही मैं बैठी थी। फटाफट गरम गरम दाल तो बन गई है, बस ढोकड़ियाँ इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है दाल ढोकड़ियाँ, क्योंकि मेरे को उसमें उबालनी थी ढोकड़ियाँ, तो मैंने इसमें अच्छी तरह पानी डाल दिया था। और खटास के लिए मैं इसमें कुकम होते हैं जो वो डालती हूँ, आप चाहे तो नींबू होता है वो भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने 3-4 चम्मच चीनी भी डाली थी, क्योंकि मेरे को गुजराती स्टाइल बनानी थी। तो इसके वजह से अगर मीठा नहीं पसंद हो तो नहीं भी डालो, लेकिन हमारे घर में सबको नॉर्मल मीठी पसंद है, तो मैं चीनी डाल देती हूँ। या गुड़ हो तो गुड़ भी डाल सकते, तो मेरे पास गुड़ ख़त्म हो गया था, तो इसके लिए मैंने चीनी डाल दी थी। तो यहाँ और मैं यहाँ नीचे से कड़ी पत्ते थोड़े ले आई थी, हमारे नीचे ही पेड़ लगा हुआ है कड़ी पत्ते का, तो वो भी मैं तोड़ के ले आई थी थोड़े से, तो वो भी मैंने फिर इसमें डाल दिए। और कुकम भी मैंने खटास के लिए 3-4 डाल दिए थे। और यहाँ पे आटा भी मेरा बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट हो गया था, तो बस इसको भी मैं पहले पतली पतली रोटियाँ बेल दूँगी इसकी, और उसके बाद मैं इसको कट करके छोटे छोटे पीस करके, और ये जो मैंने दाल उबलने रखी है उसमें मैं इसको कट करके डाल दूँगी, और 1 सीटी इसको लगवा दूँगी, या 1 सीटी भरवा दूँगी, तो भी ये जो ढोकड़ी गल जाती है, अच्छी हो बन जाती। तो मैं तो 1 सीटी लगवा देती, तो इससे क्या काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे बस वही कर रही हूँ, मैंने बेल दी थी रोटियाँ, अब इसके मैं चौरस पीस कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था आटा को गूंदे हुए, तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, तो लेकिन अच्छी बन गई थी टाइट, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो जल्दी आटा थोड़ा सॉफ्ट जल्दी ही हो जाता है। तो यहाँ इसके लिए थोड़ा चिपक रहा था, पर बन गया था। फिर मैंने सारी ऐसे ही सब ऐसे ही एक एक करके सब रोटियां बेल के, और मैंने सब इसमें दाल में ऐसे टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए थे। और मैंने अभी इसमें बघार किया नहीं था, तो वो भी मेरा बाकी था। तो पहले ये रोटियां डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसमें बघार करके फिर इसको 1 सीटी लगवाने के लिए रखूँगी। तो यहाँ मेरी सारी रोटियां हो गई थी, मैंने सब इसके टुकड़े करके 3-4, ज़्यादा नहीं बनाई थी, 3-4 रोटियां ही बनाई थी हमारे लिए। तो बहुत अरे पापा आज थे नहीं खाना में, तो उनका आज खाना बाहर था, तो वो वैसे भी दाल ढोकड़ी खाते नहीं हैं। तो इसके लिए बच्चे बोल रहे थे आज दादू का खाना नहीं है, तो आप ये बना दो तो हम सब खा लेंगे। और जानवी के पापा तो खा लेते हैं ये शौक़ से। तो यहाँ मैंने फिर ले लिया था तड़के के लिए, और राई और जीरा निकाल दिया था। और मिर्ची मैं अभी डालूँगी नहीं, बाद में डालूँगी मिर्ची, क्योंकि बच्चों के लिए पहले मेरे को फीकी निकालनी थी। तो मिर्ची का बघार फिर मैं बाद में कर दूँगी हमारे लिए, क्योंकि भव्य फिर खाता नहीं है, ज़्यादा तीखा हो जाता है तो वो फिर खाता नहीं है। मैंने ग्रीन मिर्ची भी इसमें डाली थी, तो इसके वजह से वो फिर खाता नहीं है, तो मैंने फिर मिर्ची मैंने नहीं डाली इसके वजह से। तो यहाँ पे बस हो गए था, बघार कर दिया था। अब इसको लगा दूँगी 1 सीटी, और फिर बन जाएगी तो सबके लिए
निकाल के दे दूँगी। तो यहाँ देखो हो गई है तैयार। और मैंने बच्चों की पहले ही फीकी निकाल दी थी, एक सीटी लगी थी, और अब मैंने हमारे लिए, इसके पापा के लिए भी डाल दूँगी। और यहाँ पे कलर भी कितना अच्छा है। तो बाद में फिर हमने सबने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, मेरे को किचन क्लीन करना था। तो बर्तन जो धुले हुए पड़े थे दिन के, वो भी मैंने, सुबह के जो पड़े थे वो मैंने लगा दिए थे रैक के, और दिन के भी मैंने दो दिए थे जो धोने के थे। और यहाँ पे बस मैं लग गई थी फिर इनकी पहले अच्छी तरीके से गैस को सरफ से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ ये भव्य को पता नहीं अभी ये परफ्यूम देखी है 2-3 दिनों से, तो उस बार बार मेरे लगवाता रहता है। उसको खुशबू इतनी पसंद आ गई है, बार बार बोलता है मेरे को हाथ में लगा के दो, लगा के दो। तो वही मेरे से लगवा के गया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सरफ से कर दिया था साफ़। उसके बाद फिर मैं पानी का कपड़ा घुमा दिया था। और किचन तो वैसे भी 2-3 बार साफ़ सफाई होती है, सुबह नाश्ते के बाद भी होता है, दिन को, फिर रात को 3-4 बार सफाई हो ही जाती है किचन की। तो यहाँ पे बस मैंने क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे मटके के पीछे भी सब सुबह के टाइम आता है पानी, तो मटका और आरओ में सुबह में ही भर देती हूँ। उसके बाद फिर पूरा दिन चलाती नहीं हूँ, तो इसके लिए सुबह में ही मैं पानी पूरा 9 बजे पानी आता है तो उसी टाइम मैं भर देती हूँ। यहाँ मेरा सारा बस हो गई थी मेरी क्लीन। और यहाँ पे बस ये जो कपड़ा है इसको भी मैं अच्छी तरीके से साबुन से अच्छी तरीके से साफ़ करके और इसको मैं सुखा दूँगी। क्या रोज़ का रोज़ धुल जाता है तो फिर गंदा भी नहीं होता है इतना। तो यहाँ बस उसको भी मैंने धो दिया था, इधर सुखा दूँगी, गर्मी है अब तो सूख जाएगा। और यहाँ पे साबुन का डब्बा फिर मैं बाहर रख दी। और हो गया था, मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी पूरी। तो साफ़ सफाई मेरी सारी हो गई है, पूरा मैंने किचन कर दिया है। और बस अभी इधर रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम को फिर जो भी काम है वो करूँगी। और बच्चे अपना देख रहे हैं, बाहर टीवी देख रहे हैं अपना लगे। आज वो उठे ही लेट है तो आज सोएंगे नहीं, आज तो वो अपना चला के बैठे हैं टीवी। और मैं तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। यहाँ पे टीवी देखोगे सारे दिन? सोना नहीं दोनों को? ले गई है इसकी अपनी कर देती है। अच्छा, संडे की सीट बुक कर देती है ना? चल ठीक। तो बस ये अपना देखेंगे टीवी अपना बैठ के, मैं तो चले जाती हूँ दूसरे रूम में सोने के लिए। और बस मिलती हूँ फिर आपसे शाम को। तो ये टाइम रात का है, लगभग 7 साढ़े 7-8 हो गए थे। तो खाना मैंने बना दिया था और शाम की हमने चाय वगैरह भी जो थी वो पी ली थी। बच्चों ने भी चाय से नाश्ता कर लिया था। तो अभी खाना सब्जी तो मैंने आलू भिंडी की बना के रख दी थी और आटा भी मैंने गूंद दिया था। तो पर खाना अभी बोल रहे थे अभी हमें नहीं खाना है, तो मैंने सोचा अब जब तक बैठी हो तो कपड़े ही कर लेती। तो यहाँ फिर लग गई थी मैं अपना कपड़े लपेटने में। और जो प्रेस के है वो भी अभी लपेट के रख दूँगी, फिर बाद में वो वैसे भी भिजवाने होते तो ऐसे ही तो भिजवा नहीं सकती, तो लपेट के ही भिजवाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने वो भी साथ साथ वो भी लपेट दिए थे। जब मैं बनाऊँगी तो उनको फिर अलग करके निकाल दूँगी। तो यहाँ पे और कपड़े भी आज ज़्यादा हो गए थे, 3-4 दिन के इकट्ठे हो गए थे कपड़े, क्योंकि उस दिन भी पता नहीं क्या हुआ था, टाइम सेटिंग हुआ नहीं था 2 दिन पहले के, वो भी नहीं कर पाई थी। और फिर आज भी मैंने धोए थे 2 दिन के, तो वो भी थे। और बच्चे उस दिन होली वगैरह खेल के आए थे तो उनके भी कपड़े गंदे हो गए थे, तो वो भी आज साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन कलर हट गया था। एक तो नए कपड़े पहन के गए थे होली खेलने के लिए, भी माने नहीं, बोला हम पुराने नहीं पहन के जाएंगे। तो जानवी तो बिल्कुल न्यू टॉप था उसका, तो पूरा टॉप ख़राब हो गया कलर में। लेकिन अब भी थोड़ा नॉर्मल कलर लगा हुआ है, पर धीरे धीरे हट जाएगा, निकल जाएगा वो। और यहाँ पे बस मेरे सारे कपड़े मेरे हो गए थे। और यहाँ पे सॉक्स वगैरह भी हैं, तो मैं उनको साथ साथ ही जोड़ी जोड़ी बना के रख देती हूँ, क्या कि फिर ढूंढने में फिर दिक्कत नहीं हो बच्चों को। तो यहाँ पे सारे मेरे कपड़े हो गए थे, जो भी मोजे वगैरह थे, छोटे छोटे कपड़े थे। और रुमाल, सबसे ज़्यादा तो हमारे घर में रुमाल ही होते, क्योंकि 1-2 पहले सुबह को लेके जाते हैं, फिर शाम को फिर चेंज करके फिर दूसरा लेके जाते हैं। अब गर्मी है तो बोलते गंदा हो जाता है, तो एक दिन में 2 रुमाल तो उनको हो ही जाते हैं। दिन को अलग लेके जाते हैं, सुबह में अलग, तो 2 रुमाल उनके डेली के हो जाते हैं। तो एक दिन के 8-8 रुमाल तो यही हो जाते हैं। और यहाँ पे अब गर्मियाँ हैं तो अब कपड़े भी ज़्यादा निकालेंगे बच्चे, 2-2 3-3 जोड़ी दिन में उतारेंगे, गर्मी है तो। यहाँ बस मेरे सारे कपड़े भी हो गए। और यहाँ बच्चे अपना दोनों टीवी चला के बैठे थे, तारक मेहता देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, कपड़े मेरे हो चुके हैं, यहाँ पर सबके अलग अलग मैंने लपेट के रख दिए। और प्रेस के बाहर भेजूँगी, तो कल भेज दूँगी प्रेस के बाहर। और इधर भव्य अपना
खाना मैंने इनको दे दिया था, दोनों भाई बहनों ने खा लिया। आज बनाई थी आलू भिंडी की सब्जी बनाई थी। और अभी ये क्या कर रहे हैं बाबे? ये क्या किया है ये? हैं? उसके पैसे कौन से? वो पता है मंदिर वाले के हाँ जो मालूम। हमने दूध में डाले थे ना। हाँ ये क्या कर रहा है? EIU क्या EIU? अच्छा हाँ ई बनाया जो नहीं देख क्या? है इधर ई बनाया ये ई फिर आई आई तो लग नहीं रहा ये तो। हाँ आई अच्छा आई फिर यू यू। ये क्या बना रहा है? हाँ? EIU EIU क्या आता है? अभी और उधर लेके जाऊँ मैं। अरे EIU कैसी स्पेलिंग लिख रहा है? पता नहीं। ए लिखूं ए ऐसे ही लिख रहा है। हाँ बनाओ बनाओ चलो। मैं अपना नाम बनाया, एक नाम बनाया था। तो फ्रेंड्स बस वीडियो को भी रोकेंगे यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और चैनल को क्या हुआ? सॉरी भूलने से पूरा नहीं छेड़ना बेटा उसको। खेल रहा है वो, तुझसे मस्ती थोड़ी कर रहा है। पूरा यार नीचे जा। सॉरी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।